मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब राजा उत्तानपाद की कथा आती है। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। तो हर जीव के पास एक तरह से 2 नीतियां रहती हैं, 2 इच्छाएं रहती हैं। एक तो आपकी इच्छाएं यानी मन रहता है, और दूसरी आत्मा। मन कहता है कि जो मन के अनुकूल हो, जो अच्छा लगे, तुरंत अच्छा लगे, वो कार्य करो। और आत्मा कहती है समय लगेगा, देर से फल मिलेगा, लेकिन जो सही कार्य हो वो कार्य करो। तो सुनीति को हर कोई उपेक्षित कर देता है, यानी सुंदर नीतियाँ, भगवत नीतियाँ, सत्य की नीतियाँ। तो सुनीति जो है उत्तानपाद की जो पत्नी थी वो हमेशा उपेक्षित रहती थी, और जो सुरुचि थी वो उत्तानपाद के पास में रहती थी, ज़्यादा पास में रहती। तो हर जीव ऐसा ही करता है, रुचियों के पास ज़्यादा रहता है, यानी कि अपने मन का, रुचि के अनुकूल जहाँ जो जैसा अच्छा लगता है वो कार्य ज़्यादा करता है, उसी के पास ज़्यादा रहता है। और नीतियाँ, सत्कर्म, उनसे दूर रहता है। सुनीति के ध्रुव जी पुत्र थे, सुरुचि के उत्तम नामक पुत्र था। सुनीति के ध्रुव जो पुत्र थे वो भी भगवत भक्त थे। सुनीति धर्म मार्ग पे चलती थी, सुरुचि राजा को ज़्यादा प्रिय थी, वो इतनी धार्मिक नहीं थी। एक बार की बात है, ध्रुव जी उत्तानपाद की गोद में बैठ गए हैं, तो सुरुचि ने धक्का दे करके हटा दिया है। कहती है कि चल हट, पहले तू जा करके परमपिता ब्रह्म की उपासना कर जाके। जब तू इस योग्य बन जा, मेरी कोख से जन्म ले, तब तुम इनकी गोद में बैठना, तू अभी इसके काबिल नहीं है। तो सुरुचि ऐसी ही होती, रुचियाँ कि रुचियाँ हमको जो है मनों के मनोरंजन ज़्यादा कराती हैं। वो सोचती हैं कि हम मनोरंजन अभी अपने मन के अनुसार करके अभी तो हम सुखी हो लें, और दीर्घगामी नहीं होती है। ध्रुव जी क्षत्रिय थे, उनको ये बात जो है बुरी लग जाती है। उन्होंने वहाँ पर बीड़ा उठा लिया है कि अब मैं परम ब्रह्म परमात्मा को पहले पाकर रहूँगा। माता ने भी समझा दिया है, कह दिया कि हाँ तेरी माँ ठीक ही तो कहती है कि सबसे बड़ा तो वो परम ब्रह्म परमात्मा है, तू उसकी उपासना कर, उससे बड़ी गोद कोई भी नहीं है। ध्रुव जी के मन में बात बहुत अच्छे से बैठ जाती है। देखो माँ है, अगर माँ जिस बात को सही कह दे, बच्चा उस बात को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ जाता है। ठीक, दुनिया की बात इतनी अच्छे से नहीं समझता है, लेकिन अगर माँ कोई बात समझा दे, उस चीज़ को सही या गलत का टिक कर दे, भले ही माँ गलत समझा दे तो गलत बात समझ में आ जाएगी, सही समझा दे तो सही समझ में आ जाएगी, माँ जैसा भी समझा दे। सुनीति की बात दिल दिमाग में बैठ जाती है। ध्रुव जी ने निश्चय कर लिया है कि मैं वन जाऊँगा, वहाँ पर जाके भगवान की तपस्या करूँगा, भगवान को प्रसन्न करूँगा और इस परमात्मा पिता की गोद में बैठूँगा आकर के। वो गोद में बैठने की केवल एक छोटी सी इच्छा लेकर के चला था तपस्या करने के लिए। नारद जीवन में उसको मिल जाते हैं, कहते हैं कि अभी तू बहुत छोटा है, तू कहाँ जा रहा है, क्यों परेशान हो रहा है, बड़े बड़े हिंसक जंतु तुझे खा जाएंगे, भूख प्यास तुझे लगेगी, तू कैसे रह पाएगा, आदि आदि बातें कहते हैं। वो विचलित नहीं होता है। उसने कहा कि नहीं, मुझे जो है वो परम गोद चाहिए, मुझे परम पिता की गोद में बैठना है। नारद जी जान जाते हैं कि ये परमात्मा की ही इच्छा है, उन्हीं की इच्छा से ऐसा ये संयोग बना कि एक छोटी सी बात चुभ गई दिल में और इसको वैराग्य हो गया। परमात्मा की इच्छाएं होती है। नारद जी ने गुरु के रूप में मिले, उन्होंने जो 12 अक्षर मंत्र का जप बता दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और भगवान के रूप का वर्णन कर दिया कि भगवान का रूप कैसा है, बड़ा ही सुंदर है, अलौकिक है, बड़े ही प्यारे लगते हैं। उनके रूप का वर्णन किया है
तो उस ध्रुव ने उस रूप को अपने दिल दिमाग पे बैठा लिया है और उस मंत्र का वो एक जप जा करके निरंतर करने लगा है। शुरुआत में तो वो 3 दिन पहले बैर के था वगैरह फली जंगल की जो वस्तुएं थी फल आदि वो खाता था हर 3-3 दिन के अंतर पे। फिर उनको 6-6 दिन के अंतर पे खाने लगा। फिर 9 दिन के अंतर पे खाता था कि 9 दिन बाद ही ग्रहण करता था। फिर 12 दिन के अंतर पे ग्रहण करने लगा। फिर उसने धीरे धीरे उसको भी छोड़ दिया और केवल जल पे रहने लगा। फिर जल को भी छोड़ दिया, केवल जो है वो वायु पी के रहने लगा। यानी कि वो महीने भर वायु ही केवल पीता था। फिर 5 महीने हुए तो 5 महीने में उसने वो वायु पीना भी छोड़ दिया और केवल प्राणायाम, उसकी प्रैक्टिस अभ्यास इतना हो गया उसको कि उस अभ्यास के द्वारा बिना वायु के वो केवल जप और ध्यान में लग गया। तो ध्यान इतनी अच्छी साधना है कि जब हम ध्यान में डूबते हैं तो आनंद आने लगता है। एक अंदर से स्फूर्ति, एक आनंद, एक नवीनता मिलने लगती है उस ध्यान में। जीव अगर उस ध्यान को पकड़ ले, उस पे ही उसकी निष्ठा हो जाए, नित्य करे, उसमें अपना समय बढ़ाए, तो इतना डूबने लगता है कि उसको फिर खाने पीने की सुध नहीं रहती है। और परमात्मा कहते हैं यह सब ध्यान जो है, जो हम कथा कहानियाँ भगवान की सुनते हैं, तो इनसे हमारा उसमें मन ज़्यादा लगता है उस ध्यान में। अब उनके नथनों से गर्म गर्म सांसें निकलने लगी। सांस रोक चुके थे तो जितने लोक थे सारे लोक जलने लगे हैं उनकी योग की अग्नि से, तप से सब जब जलने लगते हैं, सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी भी जो है विष्णु जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि आपके भक्त जो है आपका इंतजार कर रहे हैं, परम तपस्या कर रहे हैं। विष्णु जी जान जाते हैं कि अब समय आ गया है उसको दर्शन देने का, वो हठ योग पे आ गया है। भगवान आ जाते हैं उसके सामने, प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव ने अपने नेत्र खोले हैं लेकिन वो इतना स्तब्ध हो गया है, उसको कुछ जो है समझ में नहीं आ रहा। जिस चरित्र का, जिस चित्र का उसने ध्यान किया था, जिस स्वभाव का, रूप का, वही रूप जो है नेत्रों के सामने प्रकट हो जाता है। कुछ बोल नहीं पा रहा है, केवल आंखों से आंसू निकल रहे हैं। भगवान जान जाते हैं कि ये जो है प्रेम से गदगद हो गया है, इसको इसकी फल मिल गया है। भगवान ने अपना शंख लिया है, उसे गाल में छुआ दिया है। जैसे ही गाल में शंख छुआया है वैसे ही ध्रुव जी को सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है और ध्रुव जी ने जो है बड़ी भगवान की स्तुतियाँ करने लगते हैं। संस्कृत में वो जो है भगवान की स्तुति करने लगते हैं। उन स्तुतियों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी जो हूँ सारी मनोभिलाषा जानता हूँ, जाओ तुम जो है 36,000 वर्ष तक राज्य करो जा करके, उसके बाद तुम मेरे ही लोक को आओगे। अब ध्रुव जी जो है वापस अपने राज्य को लौटने लगते हैं। जब उनके पिता को पता चलता है कि ध्रुव जी आ रहे हैं, पिता भी दौड़े दौड़े वन में चले आते हैं। पूरे राज्य को जो है बड़े ही सुंदर तोरण, महल, कागज, पताका, लताओं से, मड़ियों से सजा दिया जाता है उनके स्वागत में। उनकी जो दूसरी पत्नी थी सुरुचि, उसका पुत्र, जिसका पुत्र उत्तम था, वो भी दौड़ी चली आती है कि मैं भी अपने पुत्र से मिल लूँ। देखो, जब भक्त भगवान का हो गया है, एक समय था कि धक्का दे दिया, पिता ने भी परवाह नहीं करी है। आज वो पूरे ब्रह्मांड का सम्राट हो गया है, तो आज क्षुद्र संसार उसकी ओर दौड़ा चला आ रहा है। तो संसार का ये नियम है कि जो चीज़ आप पकड़ने के लिए दौड़ोगे वो चीज़ आपसे दूर हो जाएगी। मृग मरीचिका इसीलिए इस संसार को कहा गया है। मृग मरीचिका में क्या होता है, आप दौड़ते रहते हैं, पानी पानी लगता है, पानी दूर भागता जाता है, पानी कहीं होता ही नहीं है। तो संसार को तुम छोड़ दोगे तो पूरा संसार तुमको पकड़ने के लिए दौड़ उठेगा। ये संसार का नियम है। त्याग, शास्त्रों का निचोड़ है कि एकमात्र त्याग में ही संतुष्टि, खुशी और शांति है। त्याग से सब कुछ पाया जा सकता है।
सारे बंधनवार से सज जाते हैं। ध्रुव जी आते हैं, उन्होंने जो है 36,000 वर्ष तक शासन किया है। इधर ध्रुव जी की जो दूसरी सौतेली माँ थी, उसका पुत्र उत्तम शिकार खेलने गया है तो यक्षों ने उसका वध कर दिया है। जब ध्रुव जी को पता चलता है कि मेरे भाई का वध हो गया है, तो ध्रुव जी दौड़ते हुए वन को जाते हैं। उनका छत्रित्व जाग जाता है और जाके वो यक्षों से बहुत ही बड़ा भयंकर युद्ध करते हैं। एक भाई के बदले में उन्होंने हजारों यक्षों का वध कर दिया है। तभी वहाँ पर कुबेर जी आते हैं, यक्षों के अधिपति ब्रह्मा जी आते हैं, उन्हें समझाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अब तुम इस अपने क्रोध को शांत कर लो। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। कहते हैं ये क्रोध जो है नरक का पंथ है, तुम्हें क्रोधी नहीं होना चाहिए, शांत हो जाओ। कहते हैं जो तुमने कर लिया, जो हो गया सो ठीक है, अब तुम शांत हो जाओ, अब ज़्यादा वध मत करो। तुमने निरपराध न जाने कितने यक्षों का वध कर दिया है। कुबेर जी ने उनको आशीर्वाद दिया है और ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दिया है। भगवान 36,000 वर्ष तक उन्होंने शासन किया है। उसके पश्चात जो है ध्रुव जी विष्णु लोक को चले जाते हैं, ध्रुव लोक को चले जाते हैं, जहाँ पर जो है गंगा जी भी बहा करती है। उनको लेने के लिए नंद और सुनंद विमान लेकर के आते हैं। मृत्यु देवी भी साथ में आती हैं। मृत्यु देवी के सर के ऊपर उन्होंने अपना पैर रखा है। यहाँ पर इंसान मृत्यु से डरता भागता घूमता रहता है, उन्होंने मृत्यु को अपने वश में कर लिया था। मृत्यु के ऊपर उन्होंने अपना पैर रख करके उस विमान पे चढ़ के विष्णु लोक को जाते हैं। नंद सुनंद कहते हैं तुम जो हो बहुत बड़े तपस्वी हो, भक्त हो परमात्मा के, कि तुमने 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवत ना है। जन्म जन्म जन्मों जन्म लोग साधना करते हैं, लेकिन अंत में राम निकल रहा है, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने केवल 5 वर्ष में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। तो जो कोमल मन होता है ना, उस पर कोई भी आघात बहुत ज़्यादा लगता है। उस कोमल मन को आप जैसे जितना ढाल दोगे वो उतना वैसा ही बन जाएगा, उसको जैसा आकार दे दोगे। जब वही कोमल मन सख्त हो जाएगा तो उसको ढालोगे तो वो टूट जाएगा, क्योंकि उसमें इतनी वासनाएं, इतनी आसक्तियां भर चुकी होती हैं कि फिर उनको छोड़ नहीं पाता है। इसीलिए सत्संग इतना महत्व कहा गया है कि सत्संग, साधन, भजन, संस्कार बच्चे की 0 वर्ष की अवस्था से ही देना चाहिए।